नमस्कार। आप जिस व्यक्ति को स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मैं ही हूँ। बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। एंकर पीस रिकॉर्ड करनी है, लेकिन कुंडेश्वर महाराज तो कुछ और ही चाहते हैं, तो हमने भी कहा चलो पहले उन्हीं से मिल लेते हैं। इस मंदिर से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं, जिसकी वजह से ये इस सीरीज में शामिल हुआ तीसरा मंदिर है। प्रतिदिन सुबह 4 बजे भव्य श्रृंगार के साथ कुंडेश्वर महाराज का रुद्राभिषेक होता है, जिसका श्रद्धालु जमकर आनंद उठाते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आइए पुजारी जी से विस्तार में जानते हैं। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम महालिंगम नमोस्तुते। इस श्लोक के आधार पर यह एक जनश्रुति है कि जो कुंडेश्वर भोले बाबा हैं वो समीप में स्थित कुंड से प्रकट हुए हैं। और उसके बारे में चूँकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में एक धंती नाम की एक बुढ़िया थी, वो कोदों कूट रही थी। कोदों कूटते समय छोटी सी जो ओखली होती है उसमें एक पिंड निकला छोटा सा, तो वो रक्त रंजित हो गया। उसे लगा कि कुछ ऐसा मेरी ठोकर किसी के सिर में लगी है। देखा जैसे वो पलटा उसको तो खून निकला वहाँ दिखाई दी। पास में मोहल्ले के लोगों को जो मिट्टी का एक करवा होता है उसे ढक के और मोहल्ले में अपनी सास वगैरह को बताने के लिए दौड़ी वो कि खून आ गया है उसमें। उन्होंने कहा कि कोई छिपकली वगैरह कुचली होगी, तो देखा तो एक छोटा सा पिंड दिखाई दिया। अभी 3-4 वर्ष पहले ट्रस्ट वालों ने ये रेलिंग लगवा रहे थे, स्टील वाली जो रेलिंग लगी है, तो विचार बना कि वहाँ जरायु के पास भी रेलिंग लग जाए तो लोग झोंपा न लगाएं। और उस स्थिति में जब ड्रिल करने के लिए वो कारीगर पहुँचे तो उन्हें ड्रिल ख़राब हो गया उनका, फिर मशीन ख़राब हुई, उनकी समझ में नहीं आया चूँकि वो बिहार के थे लड़के। और एक स्थिति ये बनी कि जब ज़बरदस्ती किया तो उन्हें एक सर्प की फुसकार सुनाई दी, तो वो घबरा गया और उसने वहाँ काम बंद किया। रात में स्वप्न आया, बोले खून के फुब्बारे निकलेंगे, इसको तोड़ने या उसकी हस्तक्षेप करने की कोशिश। सतत उनका जो है हम चमत्कार देखते हैं और ये बढ़ रहे हैं। और ऐसी चूँकि अब यहाँ रुद्राभिषेक सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, तो उसका पिंड जागृत है, सतत विकास दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के लिंगाकार की प्रदक्षिणा करने की कोशिश की उन्होंने कि इसका विराट रूप कितना है। जब उन्होंने उसको देखा तो उसका थाय नहीं पा पाए, एक और ब्रह्मा जी गए एक और विष्णु जी गए, क्योंकि वो ज्योति रूप में थे। और फिर जब उन्होंने शंकर जी से स्वयं विनय की कि हम इसके आपके लिंगाकार की प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, इसके आकार के बारे में नहीं जान पाए, तो उन्होंने शिव के कहने पर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 3 टुकड़े किए थे, 3 खंड किए थे, जो मैंने आपको श्लोक में बताया। उस स्थिति में पूरे विश्व में उसके जो छोटे छोटे से कण थे वो पूरे विश्व में बिखरे। उसका जब उसकी काटा गया तो ऐसा प्लूटार्क का एक कथन है कि पूरे पश्चिम में शिव उपासना प्रचलित थी। और आर्थर लिली ने स्पष्ट लिखा है कि यूनान के देवता भारतीय हैं। साथ ही पेरू प्रदेश में सिब्रू, यूनान में प्रीरास और फाल्लुस, जर्मन में हर, अफ्रीका में ईसी या हर, प्राचीन अरब में लात मनात और अल्लात, इराक में वेल के नाम से शिव उपासना प्रचलित है। और वो पूरे विश्व में जो शिव उपासना है वो आदि यदि किसी शक्ति के रूप में है तो वो शिव के रूप में है। ये रामधुन दिन के 24 घंटे इस मंदिर के गलियारे में गूंजती रहती है। से चालू है, आज 17 साल पूरे हो चुके हैं। 24 घंटे चलती है ये, बंद नहीं होती। रामधुन बराबर रेगुलर चलती है। मंदिर के प्रांगण में ही श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। चटनी का प्रसाद है, ये पूरी प्रसाद यहाँ पूरा रहता है, समाप्त हो गया। ये सब्जी प्रसाद है, ये दाल प्रसाद, ये दाल प्रसाद है।
की ओर से ये भंडारा चल रहा है। इसमें 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम लोग कूपन देते हैं और वो भरपेट प्रसाद पाए। बकाया इस खर्चा चूँकि ज़्यादा है तो बकाया सहयोग ट्रस्ट से और दानदाताओं से लेके हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसा प्रयास है कि आगे भविष्य में ये लगातार ये सुविधा बहुत अच्छा है। इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा खाना, बस और फिर क्या चाहिए। ये प्रबंध यहाँ पे हर सावन ऐसे ही लगता है। आप सब भी आए और स्वादिष्ट प्रसाद का मजा लें। सायंकालीन आरती के लिए 4 बजे से सजाई चालू हो जाती है। शाम की आरती के लिए अभी से तैयारी 4 बजे चालू हो जाती है। 8 बजे सायंकालीन आरती होती है। मंदिर प्रांगण में ही एक संग्रहालय है जहाँ पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आज भी जीवित रखा गया। इलाकों से निकली हुई है, लगभग 8वीं 10वीं 11वीं शताब्दी की। यहाँ पर त्रिदेवों के साथ साथ अन्य सभी देवी देवता विद्यमान हैं। बंद करवा दिया था ऊपर का। यहाँ बाणासुर सरकार का मंदिर है, नीचे आज भी मंदिर है, जिनकी बेटी उषा देवी आज भी जल चढ़ाने आती हैं मंदिर में। वो सुबह 4 बजे के समय फूल बेलपत्री जल चढ़ा हुआ है। चल रहा है ये। यहाँ काफ़ी तादाद में भीड़ आती है दर्शन के लिए, और यहाँ दर्शन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन व्यवस्था अच्छी रहती है। पुलिस प्रशासन की, हर चीज़ की, सब बढ़िया होता है। ये बच्चा हमसे कुछ कहना चाह रहा था। अगर आप में से किसी को समझ में आए तो ज़रूर बताएं। सावन का पवित्र मास यहाँ चल रहा है। हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दर्शन लाभ के लिए यहाँ आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ उनके लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरे मंदिर परिसर सहित पूरे मेला परिसर में CCTV कैमरे लगाए हैं। उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था हमने प्रारंभ की है, और साथ ही पेयजल के लिए RO प्लांट अभी स्थापित कर दिया गया है। रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो ऐसे निरंतर काम जो हमारी समिति लगातार उसमें लगी है कि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कोई असुविधा ना हो, उसके लिए प्रयासरत हैं। और भगवान भोलेनाथ से आपके माध्यम से मैं यही उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर और सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, ताकि सुख शांति। आध्यात्मिक और आधुनिक सोच में हमेशा से टकराव होता रहा है, पर अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ जाके देखें तो वो सारी आधुनिक और पुरानी आध्यात्मिक मान्यताएं किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। बस इसी छोटे मैसेज के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखेंगे। धन्यवाद।